हाल ही में इंडिया के 4 राज्यों में चुनाव खत्म हुए हैं और लोगों को इंतजार है तो बस एग्जिट पोल का। इंडिया में लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद एग्जिट पोल का बेसब्री से वेट करते हैं। ऑफिस का काम हो या घर का काम, लोग सारे काम को छोड़कर समोसे का मजा लेते हुए इसे देखना चाहते हैं। शहर के चौक चौराहे हो या अपार्टमेंट का क्लब, हर जगह बस यही चर्चा होती है कि इस बार कौन आ रहा है। गाँव में पान की दुकान हो या पकौड़े की, वहाँ पे भी लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इलेक्शन में आपके ही टैक्स मनी को कैसे वेस्ट किया जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि दुनिया में चुनाव कैसे होते हैं। चाइना, कोरिया, रशिया जैसी कंट्री में वन पार्टी कॉन्सेप्ट है। सरल भाषा में अगर समझे तो सारी पार्टियां एक पार्टी को रिपोर्ट करती है। चाइना की पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जो कि 200 से 300 पावरफुल मैन का एक संगठन है, जो कि आपस में ही लीडर चुनते हैं। उनका मानना है कि लोगों के लिए हम सही रूल्स और रेगुलेशंस ला सकेंगे और अगर आम लोग लीडर्स चुनेंगे तो फिर सब रायता फैलाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ लोग ये कहेंगे कि चाइना और रशिया में डिक्टेटरशिप है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। चाइना और रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से ग्रो कर रहा है और वहाँ के लोग स्पोर्ट्स ही नहीं पर कैपिटा इनकम में भी इंडिया से आगे है। और ये बात भी सच है कि आज ये कंट्रीज हर मामले में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और वर्ल्ड को डोमिनेट करने की कैपेबिलिटीज रखती है। दूसरे इलेक्शन का जो तरीका है वो यूनाइटेड स्टेट्स में हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 पार्टी है वहाँ, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। जैसे कि इस बार बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से जीत के आए और रिपब्लिकन पार्टी के ट्रम्प को हराया। यूएस भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हाल ही में हमने देखा कि यूएस में लोगों द्वारा बनाए गए लीडर्स को लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है और आपको पता ही है कि आम जनता का थॉट प्लेस टू प्लेस कितना वैरी करता है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। बहुत सारी पार्टियां हर एक चुनाव में करोड़ों खर्च करके अपने आप को नॉमिनेट करती है। इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेसी के बेस पे होता है, जो कि लोगों द्वारा चुने गए नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये सिस्टम वक्त के साथ कमजोर होता जा रहा है। एक तो कंट्री के फंड्स का एक बड़ा हिस्सा इसमें लग जाता है और दूसरा बार बार चुनाव होने से देश में स्टेबिलिटी नहीं रहती। अगर ये फंड्स हम स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं तो देश कहीं आगे चला जाएगा। लोगों द्वारा चुने गए लीडर्स हमेशा लोगों की ही सुनते हैं और अपना लीडरशिप स्किल्स नहीं दिखा पाते। डेमोक्रेसी में लोगों को नेता चुनने में मजा तो आता है, लेकिन उनके टैक्स का ही पैसा लीडर्स को चुनने के काम आता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट लोगों को मिल नहीं पाता। चाइना और रशिया में स्ट्रॉन्ग लीडर्स स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जिससे कि उनका देश स्ट्रॉन्ग और उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है और वो वर्ल्ड को डोमिनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। समरी ये है कि एक तरफ एक ऐसा चुनाव जहां लीडर्स या पावरफुल लोग ही लीडर्स को चुनते हैं और दूसरी तरफ ऐसे चुनाव जो हम अपने देश में भी देख रहे हैं, जहां पे कोई भी किसी को चुन रहा है और कोई भी नेता बन रहा है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि देश को आगे ले जाने के लिए एक नए इलेक्शन प्रोसीजर को अपनाना होगा? वैसे आप अपना ऑनेस्ट व्यू जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।